नमस्कार, मैं निधि विश्वकर्मा। सबसे पहले विश्वकर्मा भगवान के श्री चरणों में नमन करती हूँ। अपने समाज के वरिष्ठ नागरिकों के चरणों में नमन करती हूँ। अपने साथीगण, मातृशक्ति व अपने बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और आज मैं सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सभी ने मेरी पहली वीडियो के बाद मुझे इतना सारा प्रेम और इतना सारा आशीर्वाद दिया। मैं भाव विभोर हूँ इतने प्रेम और इतने आशीर्वाद को पाकर। मेरी ऊर्जा, मेरे काम करने की शक्ति और ज़्यादा बढ़ गई है और मैं आशा करती हूँ कि आप हमेशा मुझे इसी तरीके से प्यार और शक्ति और ऊर्जा और आशीर्वाद देते रहेंगे। आज की चर्चा की शुरुआत मैं अपने छोटे से परिचय से करूँगी। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं एक छोटी सी संस्था चलाती हूँ जिसका नाम है एक्टिव ग्रीन, जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए व पक्षियों के लिए पिछले कई सालों से कार्यरत है। हमारा प्रयास रहता है कि हम अपनी मातृभूमि, अपनी प्रकृति माँ की सेवा कर सकें। हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं और पक्षियों के लिए घोंसले और दाना पानी की व्यवस्था करते हैं। साथ ही साथ एक्टिव ग्रीन का एक प्रोजेक्ट अभी हम लोगों ने तैयार किया है जिसका नाम है नीव, जो कि मेरे समाज की, मेरे देश की बच्चियों व महिलाओं के लिए बनाया गया है, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग, मेरे साथीगण, मेरी टीम स्कूलों में जाके, स्लम एरियाज़ में जाके कैंप लगाते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसमें हम जीवन के 4 पक्षों पर काम करते हैं। सबसे पहले शारीरिक विकास, उसके बाद मानसिक विकास, उसके बाद सामाजिक विकास और उसके बाद आध्यात्मिक विकास। जब हम जीवन के इन 4 पक्षों को ले लेते हैं तो उसमें हमारा पूरा जीवन कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम शारीरिक विकास की। उसमें हम बच्चों को हाइजीन, बच्चों की सेहत के बारे में, उनको क्या डाइट लेनी है उसके बारे में, योग के बारे में हम लोग बताते हैं। हम लोग बच्चों के मानसिक विकास की, हमें किस तरीके से अपने दिल और दिमाग के बीच में संतुलन करना है, किस तरीके से जीवन के आने वाली परेशानियों को टैगल करना है, उसके लिए हम अपने बच्चों को और महिलाओं को तैयार करते हैं। उसके बाद आता है हमारा सामाजिक विकास। हमें मित्रता, पर्यावरण संरक्षण, परिवार, रिश्ते, किस तरीके से सब चीज़ों को मैनेज करना है, निभाना है, इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। बच्चों को सेल्फ डिफेंस के बारे में बताते हैं। बच्चों को हम लोग मोटिवेशनल स्पीच देते हैं ताकि बच्चों का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाए। और उसके बाद हम बच्चों को अपने अध्यात्म से जोड़ते हैं। उसमें हम बच्चों को गीता के बारे में बताते हैं, अपने वेद, अपने पुराण, उनके बारे में हम लोग शिक्षित करते हैं। तो उसका एक अनुभव ये हुआ कि हमारे कैंप के बाद बच्चों में बहुत अच्छा एक परिवर्तन देखने को मिला। और ये कैंप किस लिए लगाया जाता है? क्योंकि आज की हमारी युवा पीढ़ी, आज के हमारे समाज के हमारे बच्चे इन सब चीज़ों से कट रहे हैं। वो सोशल मीडिया और गैजेट्स के बीच में फंस गए हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम थोड़ा सा बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने जीवन के बारे में जागरूक कर सकें। तो ये हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी संस्था ये काम कर रही है। तो आइए हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं अपने समाज के लिए, अपने विश्वकर्मा समाज के लिए। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी, उससे आगे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। हम लोगों को हमारे समाज में कुछ जागरूकता की कमी महसूस होती है। जैसा कि पिछले दिनों मुझे अनुभव हुआ अपनी पहली वीडियो के बाद, जब मैं अपने समाज के संपर्क में आई, तब मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में जो काफ़ी जागरूक हैं और वो इतने कैपेबल हैं कि वो समाज के लिए काम कर सकते हैं और काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपना जीवन और अपना समय हमारे समाज के लिए पूर्ण रूप से समर्पित किया हुआ है। सबसे पहले मैं उन लोगों को नमन करती हूँ और बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको और ज़्यादा ऊर्जा दे काम करने के लिए, ताकि हमारा समाज तरक्की कर सके। तो हम लोगों को इसमें क्या करना चाहिए? मेरा एक छोटा सा विचार है कि हम जब भी अपने किसी कार्यक्रम को आयोजित करें, अपने विश्वकर्मा समाज के किसी कार्यक्रम में हम लोग, तो उसमें कुछ छोटा सा समय हम लोग अपनी जागरूकता के लिए रखें, जिसमें हम विश्वकर्मा भगवान के बारे में, उनके अतीत के बारे में, उनके बारे में जानकारी अपने बच्चों, अपनी महिलाओं, अपने परिवार को दें और उन लोगों को दें जो
जिन्हें हमारे बारे में जानकारी या तो नहीं है या बहुत कम है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हम अपनी जड़ों से जुड़ेंगे, हमें पता लगेगा कि हम आखिर हैं कौन, हम क्या हैं, हमारे अंदर कौन कौन सी ताकत, कितनी ऊर्जा हम लोगों के अंदर है, हमारी आखिर पहचान क्या है। तो इस तरीके के कुछ जागरूकता कार्यक्रम चलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात, हम लोग जन कल्याण के लिए कुछ काम करें। आपने देखा होगा कि हमारे एक सिख धर्म के जो हमारे भाई बंधु होते हैं वो हमेशा जन कल्याण के कार्यों में लगे रहते हैं। जब भी हम लोग गुरुद्वारे में जाते हैं आप पाएंगे कि हमेशा वहाँ पर भंडारा चलता रहता है और हमेशा एक सेवा का भाव उनके मन में रहता है। उससे क्या होता है? उससे सिख धर्म की एक अलग पहचान समाज में बनती है और उनका अपना खुद का एक व्यक्तित्व विकास, एक समाज का विकास होता है। तो इस तरीके के कुछ कार्यक्रम हमें अपने समाज में लोगों को इकट्ठा करके करने चाहिए। उससे क्या बदलाव आएगा? उससे ये बदलाव आएगा कि हमारे समाज की एक अलग पहचान अन्य समाजों में बनेगी। अन्य समाज के लोग हमारे समाज की ओर आकर्षित होंगे। जब हम एक बहुत बड़ा बैनर लगाएंगे जिसमें विश्वकर्मा भगवान की एक सुंदर सी एक पिक लगी होगी और उसमें हम किसी का नाम नहीं डालेंगे, किसी संस्था का नाम नहीं डालेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ विश्वकर्मा समाज को हम उसमें हाईलाइट करेंगे, तो आप देखेंगे कि जब हम जन कल्याण का काम करने के लिए सड़कों पर, स्कूलों में और कहीं भी अपने क्षेत्र में जब हम काम करेंगे तो अपने आप ही हमारी एक अलग पहचान बननी शुरू हो जाएगी। लोग हमसे जुड़ने लगेंगे और जब लोग हमसे जुड़ने लगेंगे तो हमारे रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे, हम अपने बारे में लोगों को सही जानकारी दे पाएंगे। तीसरी बात, हम अपने समाज में मंदिरों का निर्माण करते हैं, बहुत अच्छी बात है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमें एक एकाग्रता का अनुभव होता है, हमें एक ऊर्जा का अनुभव होता है, हमें एक शक्ति का अनुभव होता है। ईश्वर हर जगह है, ईश्वर हमारे ध्यान में है, ईश्वर हमारे मन में है, ईश्वर हमारे विश्वास में है, ईश्वर हमारी सोच में है। लेकिन फिर भी मंदिर जाने से वहाँ पर बहुत सारे लोगों की जो पॉजिटिविटी है वो मिलकर एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी का निर्माण करती है। मंदिर में हमारी एकाग्रता बनती है, मंदिर में हम लोगों का मिलने का एक स्थान होता है। मंदिर में हमें लगता है कि हाँ, भगवान उस जगह उपस्थित हैं। तो मंदिरों का निर्माण करना चाहिए। लेकिन मेरा एक छोटा सा विचार है या एक सुझाव है कि हम मंदिरों के साथ साथ एक छोटा सा स्कूल बनाएं, या तो मंदिरों के साथ ही स्कूल बनाएं या मंदिरों के आसपास स्कूल बनाएं। उस स्कूल में हम क्या करेंगे? उस स्कूल में हम लोग अपने समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं, उन कमज़ोर वर्ग के जो बच्चे हैं जो अभाव के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनको शिक्षित करें। या तो हम उनसे बहुत कम फीस लें या अगर हो सके, संभव हो तो हम निःशुल्क उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करें। हमारे मंदिरों में जो फंड आता है उस फंड से या एक कमेटी गठित की जाए जिसमें हमारे समाज के वो लोग जिन्हें विश्वकर्मा भगवान की कृपा से बहुत सारी चीज़ें हासिल हैं, उनसे हम लोग संपर्क स्थापित करें और उन्हें अपनी कमेटी का सदस्य बनाएं और उनके द्वारा कुछ फंड की व्यवस्था की जाए और उस स्कूल में उसके द्वारा हम लोग पढ़ाई और इन चीज़ों की व्यवस्था करें। साथ ही साथ हम उसमें कुछ छोटे छोटे ऐसे बच्चों को हुनर सिखाएं, कुछ ऐसा ज्ञान दें जिससे बच्चे आत्मनिर्भर बन सकें। मान लीजिए हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाए हैं, तो उनके पास एटलीस्ट एक ऐसा हुनर हो जिसके साथ आगे चलकर वो जीवन में अपने आप को कहीं भी कमज़ोर महसूस ना कर सकें। तो अगर हम मंदिरों के साथ कुछ ध्यान स्कूल बनाने की तरफ दें जिसमें हमारे बच्चे पढ़ सकें, और हमारे बच्चों के साथ साथ अगर हम बड़े स्तर पे काम कर सकते हैं तो अन्य समाजों के कमज़ोर वर्ग के बच्चों को भी हम उसमें अगर शामिल कर लें तो ये सोने पे सुहागे वाली बात होगी। इससे हमारे समाज की चर्चा होगी, हमारे समाज का नाम होगा और हमारे समाज के लिए बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। तो मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी को भगवान वो मार्ग दिखाए, वो ऊर्जा दें, वो ताकत दें, वो शक्ति दें कि हम
अपने समाज को आगे बढ़ा सकें और अपने समाज के साथ साथ हम अन्य समाजों के लिए भी एक सहारा बने, एक उदाहरण प्रस्तुत करें, एक हमारा समाज एक अलग दिखाई दे, एक अलग पटल पे दिखाई दे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं, ऐसा मेरी भगवान से विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना, आपने मेरी बात को समझा। अगर मेरी बात से या मेरी वाणी से या मेरी शब्दों से किसी को भी कोई तकलीफ हुई हो, कोई परेशानी हुई हो, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। और आप सभी के प्रेम और आशीर्वाद के लिए फिर से बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।